नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। टीबी के पेशेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे टीबी हो गई है, क्या मैं बाकी लोगों के साथ खा पी सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, कमरे में जा सकता हूँ? मेरी टीबी इन्फेक्शियस तो नहीं है ना, दूसरों को तो नहीं फैलेगी? तो ये एक क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी टीबी के पेशेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। परिवार में अगर किसी को भी टीबी होती है तो बहुत डर का माहौल रहता है। सब लोग जो टीबी का पेशेंट होता है उससे दूर भागते रहते हैं, उसके साथ खाना नहीं खाते, बर्तन शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, कमरे में नहीं जाते। ये सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो टीबी के पेशेंट होते हैं वो कौन सी टीबी होती है जो फैलने वाली होती है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी होती है। परंतु बहुत सारी टीबी ऐसी होती हैं जो फैलने वाली नहीं होती है। आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो, बर्तन शेयर कर सकते हो, कमरे में बैठ सकते हो, मास्क भी पहनने की जरूरत नहीं है, साथ में सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ही प्रकार की जो टीबी होती है जो इन्फेक्शियस होती है, जो एक दूसरे से फैल सकती है, उसी में सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। बाकी किसी भी टीबी में सावधानियां नहीं बरतनी होती। अब देखिए, टीबी शरीर में कहीं पे भी हो सकती है। आपके दिमाग से लेकर आपका गर्दन से लेकर, गर्दन में गिल्टियां होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे हो सकती है। चेस्ट के बीच में गिल्टियां होती हैं। लंग्स के बाहर पानी भर जाता है जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, टीबी का पानी कहते हैं। पेट में हो सकती है, आपकी बोन्स में हो सकती है, और भी कई कई जगह हो सकती है। ये इसमें से कोई भी टीबी ऐसी नहीं होती है जो फैलने वाली होती है। इस तरह के पेशेंट अगर आपके कमरे में बैठ के खांसेंगे भी तब भी आपको टीबी नहीं हो सकती। आप बर्तन भी यूज कर सकते हो, उनके साथ बैठ के खा सकते हो। आपको उसी कमरे में मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये टीबी फैलने वाली नहीं है। ये टीबी लंग्स की टीबी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो लंग से नहीं होती है। तो ये टीबी फैलने वाली नहीं है। सिर्फ लंग्स की टीबी ही जो होती है वही इन्फेक्शियस होती है, वही फैलने वाली हो सकती है। उसमें भी अगर आपकी बलगम की रिपोर्ट में टीबी का कीड़ा आया है, वो फैल सकता है, वो इन्फेक्शियस होता है। या फिर जो हम पाइप से अंदर से सैंपल लेते हैं लंग्स के, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, अगर उसमें टीबी का कीड़ा डिटेक्ट हो रहा है, पाया गया है, तो वो भी टीबी फैलने वाली हो सकती है। जो लंग्स की टीबी होती है जिसमें बलगम में टीबी का कीड़ा आ रहा है या ब्रोंकोस्कोपी में आ रहा है, जो स्प्यूटम पॉजिटिव कहते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहले तो जो भी इस तरह के पेशेंट कमरे में बैठेंगे, बाकी परिवार के मेंबर्स के साथ बैठेंगे, तो उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बहुत लंबा टाइम एक ही कमरे में सब साथ मिलके मत बैठिए क्योंकि बेशक आप मास्क का यूज कर रहे हैं पर फिर भी थोड़ा थोड़ा चांसेस कभी कभी रहते हैं। आप वेंटिलेशन अच्छी तरह से यूज करिए। खास तौर से छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को, 60 साल से ऊपर, इस तरह के पेशेंट का एक्सपोजर मत होने दीजिए। और खास तौर से शुरू के 3 हफ्ते या 1 महीने के, तो इस तरह की टीबी में भी अगर टीबी पॉजिटिव आ रहा है, बलगम में टीबी आ रही है, तो भी साथ में बैठ के खाने से, बर्तन यूज करने से, पानी पीने से, टॉयलेट बाथरूम यूज करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। कमरे में जाने से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मास्क लगाइए। लंबा टाइम तक एक कमरे में टीबी वाले पेशेंट के साथ शुरुआती दिनों में, कुछ जैसे मैंने बताया, शुरू के 3 हफ्ते तक आप लंबा टाइम उस पेशेंट के साथ एक ही कमरे में नहीं बैठिए और बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा सा अलग रखिए। इसलिए जब डॉक्टर टीबी डायग्नोज करते हैं, वो आपको कहते हैं भाई आपको टीबी हो गई है, या दूसरी लैंग्वेज में कॉक्स भी कहते हैं, तो परिवार के लोग, घर के मेंबर्स बहुत घबरा जाते हैं कि यार टीबी हो गई है, ये फैल भी सकती है, इसके साथ हम खाना भी नहीं खाएंगे, बैठेंगे भी नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लंग्स की टीबी है वही इन्फेक्शियस होती है। बाकी कोई भी प्रकार की टीबी, दिमाग से लेकर बोन्स, पेट, लिवर, किडनी, कोई भी फैलने वाली टीबी नहीं होती है। आप इनके साथ बिना मास्क के कमरे में बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, टॉयलेट यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है जिनको लंग्स की टीबी नहीं है। लंग्स की टीबी के अलावा कोई भी टीबी फैलने वाली नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको लंग्स की टीबी नहीं है, बाकी शरीर में किसी और जगह की टीबी है,
फिर भी आप एक लंग्स का एक्सरे चेस्ट जरूर कराइए। अब कई बार बहुत सारे पेशेंट अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को लेके आ जाते हैं कि सर इसको भी डॉक्टर ने टीबी बता दी है, और क्या आप इनको काम करवाएं, घर में रखें, या जाने दें यहाँ से। तो इस तरह के पेशेंट में अगर उनकी लंग्स की टीबी है और वो स्प्यूटम पॉजिटिव है, बलगम में टीबी का कीड़ा आ रहा है या ब्रोंकोस्कोपी में आ रहा है, तो वो फैलने वाली है। इस तरह के पेशेंट के साथ आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। शुरू शुरू के 3 या 4 हफ्ते तो आपको सावधानी बरतनी ही होगी। सबको मास्क पहन के रखना होगा और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको टीबी है या कॉक्स है, दोनों एक ही चीज है, तो या तो आप उनसे पूछिए कि मेरी टीबी कहाँ की है। मेरी टीबी लिम्फ नोड की है, गर्दन में कोई लिम्फ नोड है, या लंग्स के बाहर पानी आया हुआ है, या पेट की टीबी है, बोन की टीबी है, उनसे पूछिए। और उनसे ये भी पूछिए कि मेरी लंग्स में तो टीबी नहीं है ना, क्योंकि जो फैलने वाली टीबी होती है वो लंग्स की टीबी होती है, जो इन्फेक्शियस होती है, और वो भी वही होती है जिसमें बलगम में कीड़ा आता है, टीबी का कीड़ा आता है, या ब्रोंकोस्कोपी में टीबी का कीड़ा आता है। अदरवाइज कोई भी टीबी फैलने वाली नहीं होती। क्वेश्चन और भी आता है कि अगर हमारे परिवार में किसी को टीबी डिटेक्ट हुई है तो सभी को टीबी की दवाई लेने की जरूरत है या कुछ प्रिवेंटिव दवाई लेने की जरूरत है। सरकार कहती है कि अगर आपको लंग्स की टीबी नहीं है, फैलने वाली टीबी नहीं है, तो किसी को भी कोई भी प्रकार की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ना तो पूरी दवाई लेने की जरूरत है, ना प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने की जरूरत है टीबी के लिए। हाँ, अगर आपको स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी है, बलगम में टीबी आ रही है, बलगम में टीबी आ रही है, तो इस तरह के पेशेंट के साथ के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रिवेंटिव मेडिसिन दिया जाता है टीबी के लिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, सरकार जरूर कहती है, पर अभी भी सभी जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके परिवार के मेंबर्स को टीबी की दवाई प्रिवेंटिव तौर पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी लेना नहीं चाहता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो दवाई लेना नहीं चाहते हैं। बट यस, हमारी जो गाइडलाइंस है वो यही कहती है कि अगर स्पूटम पॉजिटिव टीबी है तो परिवार के सभी मेंबर्स को प्रिवेंटिव थेरेपी लेने की जरूरत होती है। इसके बारे में आप डॉक्टर से अपना डिटेल में बात करें। क्वेश्चन और भी काफी लोग पूछते हैं कि सर कितने दिन के बाद जो हमारी टीबी है वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगी, मतलब वो फैलने वाली नहीं रहेगी। तो मोटे तौर पर यह माना जाता है कि अगर आप 3 हफ्ते ढंग से दवाई लेते हैं, जैसे आपका डॉक्टर कहते हैं, ढंग से दवाई का मतलब होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो 4 गोलियां होती हैं टीबी की, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड। ये आप 4 दवाइयां अपने वजन के अनुसार लेते हैं और अच्छे तरीके से लेते हैं, तो ये माना जाता है कि 3 हफ्ते में जो आपकी टीबी है वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाती है, वो फैलना बंद कर देती है। तो 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिना मास्क के भी उठ बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।